हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि विप्रो की जो NLTH की एग्ज़ाम होती है तो उसके लिए उनकी कंडीशंस क्या होती हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो खैर आपको मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके हिसाब से आने वाली फिर कंडीशंस क्या क्या उनकी हैं। अगर वो कंडीशंस आप फुलफ़िल नहीं कर पाए तो फिर आप वहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एक बार फिर मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। तो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो बीटेक या 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक का अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो आपका जो है वो वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल रास्ता खुला रहता है। इसके अलावा वो जो ब्रांच होती है स्टडी की ब्रांच, तो वो आपकी CS या IT या सर्किट ब्रांचेस में से कोई भी अगर है तो वहाँ पर चल जाए। अब आपका पासिंग आउट ईयर जो है वो 2021 होना चाहिए। 2021 के जो पास आउट्स हैं वही बच्चे केवल अगले साल जो है वो विप्रो की इस एग्ज़ाम के लिए बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं एक्चुअल कंडीशंस की। तो कई बार जो है वो एजुकेशन में गैप आ जाता है, तो ये जो एजुकेशन गैप है वो केवल और केवल 3 साल का यहाँ पर अलाउ होगा। और ये जो गैप है ये आपका 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन के बीच में कहीं पर भी अगर 3 साल तक का गैप है तो वहाँ पर चल सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का गैप वहाँ पर अगर आपका है तो फिर आप स्ट्रेट अवे इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी डिग्री है वो एक फुल टाइम कोर्स होना चाहिए जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो कोई ऐसे ही कॉलेज होने चाहिए जो कि अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं और उनकी भी फुल टाइम की डिग्री अगर आपने की है तो ही आप वहाँ पर एलिजिबल हो। इसके अलावा बात की जाए तो आपके जो एरियर्स या बैकलॉग्स हैं वो आप जब भी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे उसके पहले पहले क्लियर होने ज़रूरी है। तो कई ऐसी एग्जामिनेशन है बाकी कंपनियों की जो कि आपको कोई एक आध बैकलॉग भी है तो भी वहाँ पर अलाउ करते हैं जो कि आपको बाद में क्लियर करना होता है, या कुछ कंपनियाँ ऐसे भी हैं जो कि बैकलॉग को बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं करती हैं। तो विप्रो ने इसमें ये रूल रखा है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तब आपका बैकलॉग और एरियर जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा एक और अनोखी यहाँ पर कंडीशन रखी गई है और वो कंडीशन ये है कि जब भी कभी एग्जामिनेशन हो रही है उसके 6 महीने पहले तक विप्रो ने अगर कोई भी वहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव की है, कैंपस में गए हैं या कहीं और भी अगर ओपन रिक्रूटमेंट्स रखी हैं, तो उसके अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो फिर आप दोबारा इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठ सकते हैं। आपने पिछले 6 महीने में कहीं पर भी विप्रो की किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में अपने आप को एनरोल नहीं किया हुआ होना चाहिए, या आपने वहाँ पर कहीं पर भी इंटरव्यू दिया हुआ है, एग्जामिनेशन दी हुई है, ऐसा अगर है तो आप अब वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहा है तो वो एक इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पर PIO या OCI कार्ड जो होता है वो उस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। अगर वो किसी और कंट्री का रेसिडेंट है, उसका पासपोर्ट इंडियन अगर नहीं है तो यहाँ पर आपका PIO या OCI का जो कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप भूटान या नेपाल जैसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका जो है वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो होता है वो सबमिट करना ज़रूरी है और वो कंपलसरी है। हालांकि बाकी कोई कार्ड चाहिए और बाकी कोई चीज़ें चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर लगने वाला है। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया भी हैं। तो एजुकेशनल क्राइटेरिया मतलब डिग्री तो चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा कुछ परसेंटेज के भी क्राइटेरिया उन्होंने रखे हैं। तो उसके हिसाब से 10वीं स्टैंडर्ड में आपको 60% या अबव मार्क होने चाहिए, 12वीं स्टैंडर्ड में 60% या उससे ज़्यादा के मार्क होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में 65% या उसके ऊपर की CGPA या जो भी कोई ग्रेडिंग सिस्टम है वो आपको अगर उसका एग्रीगेट निकाला जाए तो 65% से ऊपर का आना चाहिए। ये जो सारे आपके जो भी कोई CGPA हैं या परसेंटेज हैं वो पूरे थ्रू आउट
वहाँ पर कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो भले ही आप इंजीनियरिंग की डिग्री में हो तो आपको फाइनल में 65% CGPA है, तो ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सभी के वहाँ पर देखे जाएंगे। तो ये उनका परसेंटेज का भी एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। बाकी के जो क्राइटेरियाज हैं जो कि जनरल एक ऑनलाइन टेस्ट के होते हैं कि भैया वहाँ पर वेबकैम चालू होना चाहिए, वेबकैम के बीच में फ्रेम में कोई नहीं आना चाहिए, आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या इंटरनेट पे दूसरा कुछ आप ओपन नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं वो तो वहाँ पर लागू होते ही होते हैं। तो दोस्तों ये सारे नियम जो है वो विप्रो की इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लागू होते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।